वेदानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी के तृतीय अंक में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों के चरणों में सादर प्रणाम निवेदन। मेरी स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहे हमारे नियमित श्रोता श्री त्रिपाठी जी महाराज प्रयागराज से, अरोरा जी, साथ ही हमारे चाचा श्री रेमन देशमुख जी एवं साहू जी, सबके चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। माताएं दिख रही हैं, मैं उनके चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही भाई झाल सिंह पटेल जी के यशस्वी जीवन की मंगल कामना भगवान राम जी से, भाई गणेश पटेल जी के, गणेश राम साहू जी के, गजपाल जी के चरणों में सादर प्रणाम। आइए आप सबके मंगल भविष्य की कामना लेकर के भगवान राम की कथा से जुड़ते हैं। जिस दोहे पर मैं आप सबके बीच में चर्चा करूंगा, उस दोहे को मैं आज सबसे पहले आपके बीच में रखूं। भरत सपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमय करसी, कारण मोहि सुनाओ। सियावर रामचंद्र की जय। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आज के हमारे दोनों लिंग के पूज्य वक्ता सुखदेव वर्मा जी और महाराज जी के चरणों को सादर नमन करते हुए माता कैकेयी और मंथरा के बीच का जो संवाद है, ये विगत बहुत दिनों से अभी हम सबके बीच में चल रहा है। संभव है कुछ बातें बार बार रिपीट होती होंगी। मैं प्रयास यही करूंगा कि पुनरुक्ति ना हो, कथा में कुछ नवीन भाव आए, इस भाव को लेकर के। कल भाई पहाड़ साहू जी के द्वारा जहां पर प्रसंग छोड़ा गया था, वहीं से उसी के नीचे से मैं अपनी भाव आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। माता कैकेयी धीरे धीरे मंथरा की बातों से प्रभावित हो रही है, धीरे धीरे। और ये प्रभावित हो रही है, इसका प्रमाण जब तब मिलता है जब माता कैकेयी ये कहती है, प्रियवादिनी सिख दिन है वो तो ही, सपने हो तो पर कूप न हो ही। कितना अद्भुत बात कह देती है माता कैकेयी। प्रियवादिनी सिख दिन है वो तो ही। ये वही मंथरा है जो राम की माता महाराज दशरथ जी सबके विरुद्ध माता कैकेयी को भड़काने का प्रयास कर रही है। राम के विरुद्ध भी माता कैकेयी को भड़काने का प्रयास कर रही है, क्योंकि माता कैकेयी जब कुशलता पूछती है तो मंथरा यही तो कहती है कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जुगराजू। राम को छोड़कर आज कुशल कौन है? और देवी, तुम्हारी स्थिति तो ये है कि नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न कूट कपट चतुराई। राजा के कपट को तुम देख नहीं पा रही हो। यानी महाराज दशरथ जो माता कैकेयी के सुहाग हैं, सौभाग्य के सूचक हैं, उनके विरुद्ध उनको भड़काने का प्रयास कर रही है। और माता कैकेयी मंथरा के इन बातों से खींच भी जाती हैं, और खींच करके उन्होंने ये भी कह दिया कि पुण्य अस कवऊ कहसी घर फोरी, तब तरी जीभ कढ़ाओ। और इतना ही नहीं,
काने को रे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, सिय विशेष पुनिचेरी कहूँ भरत मातु मुस्कानी। इतने कठोर शब्दों में भर्त्सना करने के बाद भी माता कैकेयी जब ये कहती है कि प्रिय वादिनी सिख दिन है तो सपने तो पर कोप न मोही, ये बात तो यही प्रमाणित करता है कि माता कैकेयी धीरे 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 मंथरा की बातों से प्रभावित हो रही। और माता कैकेयी को भी एक समय ये लगने लगा कि मंथरा जब इतनी जोर दे करके कोई बात कह रही है तो कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, यदि कोई बात 100% झूठी हो और झूठी होने पर भी उस झूठी बात को अगर बार 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 अगर सत्य बना करके पेश किया जाए तो एक समय ऐसे आता है जब वो झूठी बातें भी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। और यही हो रहा है माता कैकेयी अम्बा के साथ। और तब माता कैकेयी अम्बा अंततः मंथरा से ये कहने लग जाती है, क्या भरत शपथ तो ही सत्य कहूं। अरे मंथरा, तुझे भरत का सौगंध है, कपट छोड़ करके तुम दुलाव छोड़ करके मुझे सत्यवादी कहो कि तुमको इस हर्ष के समय में जब राम को युवराज पद दिया जा रहा है तुम्हें विस्मय क्यों है, तुम्हारे मन में संशय क्यों है, तुम इन विपरीत बातों को आकर के मुझको क्यों सुना रही। दो शब्द है जहां पर आप सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये दो शब्द ही महारानी कैकेयी, मंथरा और दशरथ जी के बीच में बहुत ही पूरा कटुता पूर्ण संबंध यहाँ स्थापित करता है। एक शब्द है शपथ और दूसरा शब्द है कपट। ये शपथ और कपट ये दोनों शब्द ही रामचरितमानस में माता कैकेयी के जीवन को कलंकित कर जाती है। और जहां तक महाराज दशरथ जी का सवाल है तो यही शपथ जो है महाराज दशरथ जी के प्राणांत का कारण बनता है और राम जी के वनवास का कारण बनता है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, क्या सत्य की कसौटी सौगंध ही है? यदि सत्य की कसौटी सौगंध ही है तो कोई भी व्यक्ति गलत बात को भी सौगंध खाकर सत्य साबित कर सकता है। जैसे कहते ना कि यदि कोई अपनी बात को प्रमाणित करना चाहता है तो सबसे पहले सौगंध खाता है, भले ही वो सौगंध झूठी ही क्यों ना हो। और अभी कुछ दिन पहले किसी ने लिंक में ही इस बात का जिक्र किया था कि न्यायालय में भी जब किसी को सत्य बोलने का आग्रह किया जाता है तो उसको धर्म ग्रंथों पर हाथ रख करके सौगंध दिलाया जाता है और आशा ये की जाती है कि इसके बाद ये व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा सत्य ही कहेगा। लेकिन इस शपथ के साथ यदि कपट जुड़ जाए तो शपथ का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, फिर उसके जीवन में कोई भी अनैतिक कार्य करने को वो तैयार हो जाता है। और यही तो मंथरा कर रही है। मंथरा मूलतः अगर देखा एक तो ये कह दे कि उसके ऊपर में दैव योग लगा हुआ है, लेकिन दैव योग अगर नहीं भी लगता तो भी मंथरा कुटिल ही है। रामचरितमानस की चौपाइयों से ये बात प्रमाणित होता है। देखिए, कभी कभी किसी के जीवन में कोई कुसंग के कारण से कोई दुर्गुण बैठ जाता है और जब किसी के जीवन में कुसंग के कारण से कोई दोष आ जाता है तो उस कुसंग के कारण को हटाकर सत्संग से उस व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कुसंग के कारण अगर जीवन में दोष आ जाए तो सत्संग से उस कुसंग को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वभाव से ही दोष युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति को बदलना इतना सरल नहीं है। आप गौर करें, नित्य प्रति भगवान राम का दर्शन ये मंथरा करती होगी राजमहल में, और जो
भगवान का ही साक्षात्कार करता हो, उसके जीवन में भी यदि कपट ना जाए, उसके जीवन में भी यदि परिवर्तन ना आए, तो उसे आप क्या कहेंगे? तब तो यही कहना पड़ेगा ना कि जिस धातु से इस व्यक्ति का, इस बर्तन का निर्माण हुआ है, वो धातु ही मैली है साहब, फिर उसमें शुद्धता कहां से आएगी? और ये बात प्रमाणित तब होता है जब माता कैकेयी मंथरा का उतरा हुआ मुंह देख करके ये कहती है कि दीन लखन सिख अस मन मोरे। क्या आज लक्ष्मण ने फिर फटकार लगाया है क्या? जो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, जो तुम मेरे पास में मुंह बनाकर आई, और तबो न बोली चेरी बड़ी पापी, साढ़े श्वास काल श्वास। तब भी ये मंथरा जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इसका अर्थ ये है कि महाराज लखनलाल जी जब मंथरा को बीच बीच में ताड़ते रहते हैं, उसको दंड स्वरूप कोई कटु बात करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने का प्रयास ये मंथरा हमेशा करती रहती है। तभी तो महाराज लक्ष्मण जी इन पर हमेशा ध्यान रखते। और यहाँ भी महारानी कैकेयी जब उनको शपथ दिला रही है, तो शपथ किसका दिला रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम जब किसी के सौगंध खाते हैं, तो जिनका हम सौगंध खाते हैं या तो वो हमारा इष्ट होता है या हमारा बहुत ज्यादा प्रिय होता है। एकाएक हमारे मन में ये धारणा बनती है कि यदि हम अपने इष्ट की झूठी शपथ खा जाए तो ये हमारे जीवन में अनिष्टकारी होगा, और यदि हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति की हम अगर कोई शपथ खा जाए तो ये हमारे प्रिय के लिए जो है वो अनिष्टकारी होगा। इसलिए ये जो सौगंध है, इस सौगंध को लेने के बाद बहुधा ये आशा की जाती है कि सामने वाला जब व्यक्ति बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा। और शपथ किसका दिलाया जा रहा है? भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, भरत जी का शपथ। माता कैकेयी ये जानती है कि मंथरा जो है राम से वरे उतना ही प्रेम न करता हो, लेकिन भरत से वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि भरत मेरा पुत्र है। और मुझसे ये मंथरा जो है बहुत अभिन्नता से जुड़ी हुई है। रामचरितमानस में त्रेता युग में एक ये मंथरा है, और द्वापर युग में एक है शकुनी। शकुनी जो है दुर्योधन का पक्ष लेता है। दिखता तो यही है कि शकुनी दुर्योधन का हित करना चाहता है, और जोड़ तोड़ कर जैसे कैसे जिस भी तरीके से हो वो दुर्योधन को राजगद्दी पर बिठाना चाहता है। ठीक यही स्थिति यहाँ मंथरा की तो है। मंथरा भी तो यही चाहती है कि भरत जो है राजगद्दी पर बैठे, और भरत का राज्य अखंड हो, इसके लिए राम को वनवास जाना चाहिए, ताकि भरत के मन में राजगद्दी पर बैठते हुए कोई संकोच ना हो कि मेरे बड़े भैया जब आए सामने तो फिर मैं राजगद्दी पर कैसे बैठूं। जबकि ठीक इससे विपरीत स्थिति भगवान राम जी की है। भगवान राम को जब ये बात सुनाया गया गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा कि राम करब सब संयम आजू, राम आज रात को पूरे संयम पूर्वक रहो, क्योंकि महाराज दशरथ ने ये संकल्प कर लिया है कि वो तुम्हें कल युवराज पद दे देगी। भगवान राम के मन में क्या आया? जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। राम जी खुद नहीं चाहते हैं कि वो राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, युवराज पद पर अभिषेक हो। फिर भी मंथरा के मन में संशय तो है। तो महारानी कैकेयी जो है मंथरा को भरत जी का शपथ दिलाते, और आध्यात्मिक चर्चा में हमारे संतजन ये कहते हैं कि भरत संत हैं, या दूसरे अर्थों में भरत जीव हैं। सौगंध तो राम की ही होनी चाहिए। एक तरफ ये कहती है कि राम जो है माता कैकेयी के प्राणों के समान प्रिय है, प्राण प्रिय है,
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। प्राणों के समान राम मुझे प्रिय है, उनके तिलक पर तुम्हें कैसा क्षोभ। तो क्या ये उचित नहीं होता कि राम जी का ही शपथ दिला करके मंथरा को सत्य बात कहने के लिए प्रेरित किया जाता, लेकिन नहीं। माता कैकेयी ने भरत जी का शपथ दिलाया, और जो कपट में प्रवीण है उससे ये आशा की जा रही है माता कैकेयी के द्वारा कि परिहरि कपट दुराव, तुम दुराव छोड़ दो, कपट छोड़ दो, और इस हर्ष के समय में तुम्हें जो विस्मय हो रहा है उसका कारण मुझे सुना। मैं दो शब्द जहां पर आपका ध्यान चाह रहा था, मैं उन्हीं दो शब्दों को लेकर के आपके बीच में कुछ और बातें रखूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़े। मंथरा ने जिस समय महारानी कैकेयी को ये प्रेरित किया कि दुई वरदान रूप संखाती, मांगो आज जुड़ा वह छाती। रानी, दो वरदान तुम्हारी छाती रखी हुई है महाराज दशरथ जी के पास, दोनों वरदानों को आज मांग लो और अपनी छाती ठंडक कर लो। दुई वरदान रूप संखाती, मांगो आज जुड़ा वह छाती। सुतहि राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। लेकिन मांगना कब है, इस बात का भी संकेत मंथरा करना नहीं छोड़ती। मांगना कब है, तो भूपति राम शपथ जब करई, फिर शपथ आ गया। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही वचन न टरई। मंथरा भी ये अच्छी तरह जानती है कि एक बार महाराज दशरथ अगर राम जी की शपथ खा गए तो फिर कुछ भी मंगवाया जा सकता है, कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, दशरथ अगर राम जी की शपथ खा गए तो निश्चित मान करके चलो कि वो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और दूसरी ओर आप देखेंगे महाराज दशरथ जी की स्थिति क्या है। अभी हमारे आचार्य जी के द्वारा प्राण प्रिय के विषय में कुछ चर्चाएं चल रही थी। राम जी के लिए कहा जा रहा था कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। राम सबको इसलिए प्रिय है क्योंकि राम ही तो प्राण है भाई। जो कण कण में शरीर के प्रत्येक अंग में जो बसने वाले राम है वही तो सबके प्राण है, और प्राणों के भी वही प्राण है, इसलिए वो सबको प्रिय है। कई रूप में देखा जा सकता है, लेकिन महाराज दशरथ को कौन प्रिय है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महाराज दशरथ से माता कैकेयी जब बात करती हैं तो महाराज दशरथ इस बात को कैसे परिभाषित करते हैं कि उन्हें कौन प्रिय है। महाराज दशरथ जी ने कहा, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। महाराज दशरथ के वचन है, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। महाराज दशरथ जी ये कहते हैं कि मेरे प्राण, मेरे पुत्र, मेरा सर्वस्व, परिजन स्वजन सब कुछ रानी तुम्हारे बस में है। वो माता कैकेयी के हाथ में उसका कंट्रोल है। अब आप विचार करें, महाराज दशरथ ये कहते हैं, जो कछु कहूं कपट करी तो ही। हे रानी, मैं अगर तुमसे कोई कपट करता हूं, वही कपट और शपथ वाली बात जो है, जो कछु कहूं कपट कर तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। अब आप विचार करिए, अगर मैं रानी तुमसे कोई कपट पूर्व कोई बात कहता हूं तो राम जी का 100 सौगंध मुझे लग जाए। क्या स्थिति है महाराज दशरथ जी, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पत्नी से प्रेम का ज्यादा है कि राम से प्रेम ज्यादा है। और ठीक यही स्थिति महारानी कैकेयी की भी है। महारानी कैकेयी भी ये निर्णय नहीं कर पा रही है, स्वार्थ उनको प्रिय है या परमार्थ उनको प्रिय है। यदि राम जी उनको प्रिय होते तो अपने स्वार्थ का त्याग
हंसते हंसते महारानी कैकेयी कर जाती। लेकिन महारानी कैकेयी को स्वार्थ सबसे ज्यादा दिखता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे मंथरा, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। तुम कपट छोड़ दो, ये कपट को तुम अपने मन से निकाल दो, दुराव को अपने मन से निकाल दो, और सिर्फ एक बात बताओ, क्या? हर्ष समय विस्मय करसी। इस हर्ष के समय में तुम्हें विस्मय क्यों? सिर्फ मुझे वही कारण बताओ। देखिए, अगर किसी को प्रभावित करना हो, ये बहुत ही सूक्ष्म मनोविज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से हमारे आपके जीवन की व्यवहारिक चर्चा करते हैं। व्यवहारिक चर्चा ये हमारे जीवन की ही कहानी है। कैसे? मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपको किसी को प्रभावित करना है तो सबसे पहले आपको अपनी कपटपूर्ण वाणी को मृदुल करना हो, मीठा करना हो। और मीठा व्यवहार किसको पसंद नहीं है साहब? उसके बाद दूसरे की तारीफ करिए, जो जिसको आप प्रभावित करना चाहते हैं उसकी आप तारीफ करके अपनी ओर आकर्षित कीजिए। और ठीक उसके बाद में अपने आप को निष्पक्ष बताइए। बस ये 3 सूत्र हैं, उसके बाद आपका काम बन गया समझो। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये व्यवहारिक जगत में जो होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियां काम करती हैं हमारे जीवन में। मंथरा ने इसी नीति का सहारा लेकर के महारानी कैकेयी को प्रभावित कर दिया। सबसे पहले तो उनकी तारीफ करती है और अपने आप को निष्पक्ष बताती है कि अगर राम राजा बन गए तो मुझे कोई फायदा नहीं, भरत राजा बन गए तो मुझे कोई फायदा नहीं। रानी सोचो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हित की बात कहती। और हमें भी तब लगने लगता है, अरे सही बात है यार, अगर मेरा हित हो या मेरा अनहित, इसको क्या फायदा है? ये क्यों मेरे लिए सोचती है? और अगर ये मेरे लिए सोचती है तो निश्चित मान करके चलिए ये मेरे हितार्थ है, ये मेरे हित की बात सोचती है। और हम सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। हस्तरेखा देखने वालों से हम कैसे प्रभावित होते हैं? कई रुपयों का हम लुटा जाते हैं उनके समक्ष। वो इसलिए होता है कि हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति जो होता है सबसे पहले हमारी तारीफ करता है और ये कहता है कि तुम सबसे भले आदमी हो, तुम कभी किसी का अनहित नहीं चाहते, लेकिन दुनिया तुम्हारा कभी हित नहीं करती, दुनिया तुम्हारा कभी हित चाहती नहीं। बस आंख खोल करके पूछता, यही होता है ऐसा। फिर धीरे से अपनी जो बातें हैं, जो उनको प्रिय है, वो कपट करके वो कराने में सफल हो जाता है। महारानी कैकेयी ये आशा करती है मंथरा से कि तुम कपट को त्याग करके मुझे सत्य का दर्शन कराओ। तो मैं पुनः निवेदन करूं, ये जो शपथ है कपट के साथ जब जुड़ता है तो सत्य पर आवरण पड़ जाता है। लेकिन एक बात भी सत्य है कि सत्य पर आवरण जो है वो ज्यादा दिनों तक पड़ा नहीं रह सकता। कोई कितना भी बड़ा चालाक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कपटी व्यक्ति क्यों ना हो, एक न एक दिन सत्य से जब पर्दा उठता है तो उसकी हकीकत जो है हम सबके सामने होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बहुत सुंदर कथा आता है, शायद आप सब विज्ञों में केवल संकेत करूं। महाभारत में कहते हैं कि महाभारत में सत्यवादी केवल एक ही है, आप सब जानते हैं, युधिष्ठिर जी। और उनकी सत्यवादिता का प्रमाण तो यह है कि उसके रथ का जो पहिया है जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता है, सत्यवादिता के कारण से। लेकिन उनके जीवन में भी एक बार कपट का आगमन होता है। किसके कहने पर? परम सत्य के कहने पर। सत्यवादी के जीवन में परम सत्य आया और परम सत्य और सत्य का के बीच में जब चुनाव की स्थिति होती है, ऐसे में अगर हमारे जीवन में कोई कपट आ जाए तो निश्चित मान के चलिए कि वो 4 अंगुल जो ऊपर पहिया है उसको भी जमीन में आना पड़ेगा। और महाराज युधिष्ठिर का जो रथ का पहिया है वो जमीन पे आता है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को मारना
किसी के बूते की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र है, जब तक अस्त्र है, तब तक संसार की कोई भी ताकत उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकती। और भगवान कृष्ण ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक उसको निशस्त्र नहीं किया जाएगा तब तक उसको मारना संभव नहीं। तो क्या किया जाए? तो उसको निशस्त्र करने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा उनको जो प्रिय है, बस उसके मृत्यु का समाचार सुनाया जाए। और तब ये चयन किया गया कि अश्वत्थामा हतो, ये उसके सामने जाकर के बोलना है। और कितना विचित्र विडंबना है, कितनी विचित्र बात है कि सबसे पहले भीम को ये कहा गया कि एक अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है सबसे पहले उसका वध कर दिया जाए। मतलब असत्य को भी सत्य का आवरण पहना दिया जाए, लेकिन इसी असत्य के माध्यम से सत्य की विजय दिलाई जाए, सत्य को विजय के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। और हुआ ये कि भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया और प्रचारित किया गया कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा। जब ये शब्द द्रोणाचार्य के कानों तक पड़े तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन के समक्ष अपना रथ जाकर के टिका दिया जहां पर युधिष्ठिर भी थे। अर्जुन से पूछा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं बताऊं, सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, भगवान का विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन ने भी बताया कि हाँ सही है महाराज, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर एक बार, सिर्फ एक बार तुम कह दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बातों को प्रमाणित है। और तब दुविधापूर्ण स्थिति में युधिष्ठिर पूर्व प्लानिंग के तहत इतना ही कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो, बस इतना ही सुनते द्रोणाचार्य के हाथों से वो शस्त्र गिर गया। फिर मैं निवेदन करूं, सत्य जो है कब तक आवरण में छिपेगा? और यहाँ एक सत्यवादी है युधिष्ठिर और दूसरे परम सत्यवादी हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। दोनों में से किसी, मान लो हम शपथ लेते भी हैं या किसी का विश्वास करते भी हैं, तो विश्वास तो ईश्वर का ही होना चाहिए जो सत्य भी है और परम सत्य भी। राम का शपथ दिलाते, लेकिन माता कैकेयी के मन में संशय जो है, ये राम को उतना पसंद नहीं करती है जितना भरत को पसंद करती है। तो होगा क्या? अगर राम का मैं सौगंध इसको दिला देती हूँ तो हो सकता है ये झूठ बोल जाए, लेकिन भरत का सौगंध अगर मैं दिला देती हूँ तो ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये उसके मन में विश्वास है। लेकिन मंथरा के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वो कुछ दूसरा ही है। जैसा मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि मानवीय मनोविज्ञान जो है वो क्या कहता है, मंथरा के शब्दों में आप देखिएगा। मंथरा ये कहती है, एक ही बार आस सब पूजी, अब कुछ कहब जीव करी पूजी। रानी, मैंने एक बार प्रयास किया था तुम्हें सत्य समझाने की, लेकिन तुमने जब ये कह दिया कि तब तक जीव खड़ाऊं बोली, तो मुझे तो दूसरा जीव लगाना पड़ेगा उस सत्य को समझाने की। मेरी आस तो, मेरी इच्छा तो एक ही बार में पूरी हो गई, एक ही बार आस सब पूजी, अब इसी बात को तुम्हें कहने के लिए मुझे दूसरी जीभ लगवानी पड़ेगी। मंथरा बात बनाने में कितनी चतुर है ये मंथरा। जितने चतुर लोग होते हैं अपने बात को समझाने में, अपने बात को मनवाने में सारा पुरुषार्थ लगा देते हैं साहब। और मंथरा भी यही करती है। ओरे जो कपारु अभागा, भले ही कहत दुख रे ही लागा। मंथरा ने कहा कि रानी, मैं तो तुम्हारे भला सोचती थी और तुम्हारे भले सोचने के लिए जो सत्य था, जो सही बात था, मैंने तुम्हारे समक्ष रख दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही ये जो कपाल है, ये यहाँ पर जो बात आपके हित के लिए आई थी, यही फोड़ने लायक है कि ये आई क्यों तुम्हारे हित के लिए। मेरा ही दोष है, मंथरा बात बना रही, मेरा ही दोष है जो मैं तुम्हारा हित चाहती।
और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मस्तक ही फूट जाए जहां पर तुम्हारे हित की बात आती है। और रानी एक बात समझ लेना कि जो लोग झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें आकर के तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, वही लोग तुम्हें बहुत प्रिय लगते हैं। और मैं तो सत्य कहती हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए तुम्हें मैं पसंद नहीं आती। शब्दों का चयन देखिए मंत्रा का। मंत्रा ने क्या कहा, कही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। बात देखिए, मंत्रा ये कहती है कि जो झूठी बातों को मीठा बना करके जो तुम्हें परोसते हैं रानी, वही तुम्हें प्रिय है। और जो सत्य बातें हैं, जो कड़वी लगती हैं, उसका तो तुम जीभ खिंचवाने को तैयार हो। बोलो, इतनी निस्वार्थ बातें सुन करके कौन जो है जो प्रभावित नहीं होगा साहब। ये तो माता कैकेयी है, जो भरत जैसे महान संत की माता है, ये भी प्रभावित हो जाती है। हमारी आपकी औकात ही क्या है। हम लोग तो जरा जरा सी बातों पर अपने आप को बहुत बड़े मान लेते हैं। और क्या कहती है, हम कहब अब ठाकुर सुहाती। महारानी, अब मैं भी ठकुर सुहाती बातें कहूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे, भले ही बात गलत हो, लेकिन मैं अब तुम्हें अच्छा लगने वाली बात ही कहूंगी। और ना ही तमौन रहब दिन रात, नहीं मैं चुप ही रहूंगी। क्यों चुप रहूंगी? क्योंकि मैं कुरूप हूं ना। करी कुरूप विधि परवश किन्हा। मुझे विधि ने, विधाता ने मुझे कुरूप बना करके परवश कर दिया है। मुझे तो तुम्हारी सेवा करनी है। मैं चाह भी नहीं सकती कि तुम्हारा हित हो, तुम्हारे जीवन का मंगल हो, क्योंकि तुम सत्य बातों को मानती कहाँ हो। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, अब सुनिया लही जो दीना। मैं तो वही काट रही हूँ जिसको मैंने बोया था। न जाने कौन से जन्म का पाप मैं इस जन्म में भोग रही हूँ, जो मेरे पीछे में कुंवर निकल आया। ये कुंवरी है ना दासी, और ऊपर से मैं चेरी हूँ। भगवान ने मुझे सुंदर रूप नहीं दिया, तो मेरा विश्वास क्यों करूं? माता कहीं ऐसे बातों को सुनकर के प्रभावित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप देखेंगे अंत में एक बात उन्होंने ऐसी कह दी मंत्रा ने, को नृप होई हम ही कहानी। अरे कोई राजा बने, हमें कोई हानि नहीं है। चेरी छाड़ी अब हो की रानी। मान लो भरत अगर राजा बन जाए तो क्या हम दासी से रानी हो जाएंगे क्या? या राजा राम अगर राजा बन जाता है तो दासी से और कोई नया पद भी मिल जाएगा, या दासी से और कोई नीचे की पद भी मिल जाएगी? दासी तो दासी ही रहेगी रानी। लेकिन मानो या ना मानो, जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनुभव देख ही न जाए तुम्हारा। मुझे तुम्हारा अहित होते हुए मैं नहीं देख सकती रानी। और इसीलिए मैंने कुछ बात तुमसे आकर के निवेदन किया था। देवी, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता कैकेयी ने ये पूछा था कि भरत शपथ कोई सत्य कहूं, परिहरि कपट मुराव। क्या इस शपथ का मंथरा के ऊपर में कोई असर हुआ है? आपको लगता है मंथरा जिस बात पर अड़ी है वो उसी बात पर अड़ी है, न उसमें राई कम हो सकता है, न तिल बढ़ सकता है। जो बात वो चाहती है उसी को मनवा कर रहेगी, तभी तो मंथरा की भूमिका सार्थक हुई साहब। और कितना सुंदर एक, अगर इसको आप अलग दृष्टिकोण से सोचे तो मंथरा अगर सफल ना हो, अगर सफल ना हो और माता कैकेयी जो है मंथरा को फटकारने में, अशांत कराने में सफल हो जाए, तो राम जी का जो मूल उद्देश्य है अवतार का, असुर मारी राखही निज सुति से, जग विस्तार ही विशद जसु, राम जन्म कर हेतु। ये कैसे होगा? और सकल मुनिन के आज समय जान जाए सुधी। भगवान देखिए, राजा
वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने राज्य के अंतिम छोर के प्रजा के दुख और सुख को स्वयं अनुभव करे। और राजपद पर अभिषिक्त होने के बाद भगवान राम चाहते भी तो उस परिस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे जिस परिस्थिति में वनवासी कोल भील ऋषि मुनि या सताए हुए तपस्वी जी रहे हैं। और इसलिए मंथरा का सफल होना आवश्यक है। इसीलिए देव माया भी लगा हुआ है और इसीलिए माता सरस्वती ने मंथरा का चयन किया है। नहीं तो राम जी के सम्मुख रहने वाली मंथरा इसको प्रभावित कर दे। सरस्वती में भी ये ताकत नहीं है कि राम जी के सम्मुख रहने वाली मंथरा को प्रभावित कर जाए। ये तो भगवान राम की स्वयं की इच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज जब देवताओं की सभा में ये बात कहते हैं कि तब कछु कीन राम रुक जाने, मतलब यहाँ जाने के लिए राम जी स्वयं अपने आप में जिम्मेदार हैं। और जब राम जी स्वयं चाहते हैं तो वही तो होगा जो राम जी चाहते हैं, वही है वही जो राम रचिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि महारानी कैकेयी जो है पूर्णतः मंथरा की बातों में प्रभावित हो जाती हैं और प्रभावित हो करके वो ये कहती है कि सादर पुनि पुनि पूछती वही सबरी गान मृगी जन्म वही। जैसे कोई मृगी तान सुनकर या गान सुनकर जो मोहित हो जाती है, उस मृग को ये पता ही नहीं चलता कि कब उसका वध होने वाला है, कब उसके जीवन का अमंगल होने वाला है। और इसीलिए माता कैकेयी के जीवन में ये कलंक लगता है, लेकिन वो कलंक भी भला है जो राम के लिए लग जाए। माता कैकेयी अपने जीवन का वैधव्य अगर नहीं लेती तो राम सबको सुलभ नहीं हो पाते। माता कैकेयी अपने जीवन में कलंक ना लेती तो राम सबको सुलभ नहीं हो पाते। धन्य है ऐसी माता, अनजाने में ही सही राम के काज के लिए स्वयं भागी बनती है। नमन है ऐसी माताओं को जो राम से जुड़ते हैं। आइए इस प्रसंग को यहीं पर विराम दे और समय पूर्णता पर है। आप सभी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिष्णु जी, सुंदर व्याख्यान आपके द्वारा। श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड आसनों का भंडार है। सभी भाषण में मार्मिकता है, वाणी का चमत्कार है और सत्य का मार्मिक शैली में प्रतिपादन है। किंतु सरासर मिथ्या होते हुए भी मंथरा का एक भाषण जिस परिणाम की सृष्टि कर देता है वह सर्वथा अनुपम है। अपने चमत्कारिक परिणाम की दृष्टि से उसकी तुलना किसी भी अन्य भाषण से नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी इसका कारण लिखते हैं, भावी बस प्रतीति उराई पूछी रानी पुनि शपथ देवाई। अपनी बात को कवित्व से सामने लाने की कला में मंथरा अद्भुत धैर्य का परिचय देती है। कैकेयी के मन को सबकी ओर से विमुख बना देने के पश्चात वह उसके अंतःकरण में एक ऐसे आतंक की सृष्टि है जिससे कि बाध्य होकर रक्षा के लिए मात्र उसी की ओर देखने लगे। वह अब यही भी अयोध्या के राजमहल में सुख में बैठी हुई कैकेयी मंथरा के सम्मोहन मंत्र में स्वयं कोई विशाल नदी में डूबती हुई सी अनुभव करने लगी और अथाह समुद्र में उन्हें मंथरा का दर्शन एक ऐसी रक्षिका के रूप में होने लगा कि जो उसे डूबने से बचा सकती थी। मंथरा का निरंतर मूढ़ बुद्धि, रूपा, कुबरी और कुजाति कहकर उपहास करने वाली कैकेयी आज उसके समक्ष गिड़गिड़ाने